तो दोस्तों, क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड अटका हुआ है? अगर हाँ, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इस इंतजार के भी पैसे मिल सकते हैं। आईटीआर फाइल किए हुए कई हफ्ते, शायद महीने बीत गए, लेकिन रिफंड का कुछ अता पता नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे काफी लोग परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर ये देरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, तो पता है क्या? सरकार को आपके रिफंड पर ब्याज देना पड़ता है। जी हां, ये कोई मेहरबानी नहीं, ये आपका कानूनी हक है। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये 0.5% ब्याज वाला नियम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सरकार को रिफंड की रकम पर हर महीने या महीने के किसी भी हिस्से के लिए आधा % यानी 0.5% की दर से ब्याज देना होता है, और ये ब्याज आपके पूरे रिफंड अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई सरकारी एहसान नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 244A साफ साफ कहता है कि अगर डिपार्टमेंट की वजह से देरी हुई तो उन्हें ब्याज देना ही होगा। ये कानून है। अच्छा, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्याज जुड़ना कब से शुरू होता है। देखिए, अगर आईटीआर टाइम पर फाइल किया गया है तो ब्याज की गिनती असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाती है। लेकिन अगर रिटर्न डेडलाइन के बाद फाइल हुआ है तो फिर ब्याज उस तारीख से गिना जाएगा जिस दिन आपने असल में फाइलिंग की है। लेकिन रुकिए, हमेशा ब्याज नहीं मिलता। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां यह नियम लागू नहीं होता। चलिए एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर रिफंड में देरी फाइल करने वाले की अपनी गलती की वजह से है तो फिर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए बैंक डिटेल्स ही गलत डाल दी या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए। और सबसे कॉमन गलती, रिटर्न फाइल तो कर दिया पर उसे वेरीफाई ही नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि पता कैसे लगाएं कि रिफंड आखिर अटका कहाँ है। चलिए इसका बहुत ही आसान सा तरीका देखते हैं। आप बस कुछ मिनटों में ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले incometax.gov.in पर जाइए। वहां अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। इसके बाद ई फाइल मेन्यू पर जाइए, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक कर दीजिए। बस सही वाला असेसमेंट ईयर चुनिए और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते ही सारा स्टेटस सामने आ जाएगा। और यहीं पर एक बहुत काम की चीज, अगर स्टेटस में लिखा है कि रिफंड फेल हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पोर्टल पर ही रिफंड री इश्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप दोबारा रिफंड मंगवा सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि स्टेटस भी चेक कर लिया, सब सही लग रहा है, पर रिफंड तो अभी भी नहीं आया। तो अब क्या करें? तो देखिए, कुछ और भी रास्ते हैं। आप ई फाइलिंग पोर्टल पर ही ई निवारण या ग्रीवेंस सेक्शन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर आप अपने असेसिंग ऑफिसर यानी एओ या सीपीसी से भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, डिपार्टमेंट से जो भी नोटिस या इंटीमेशन आते हैं ना, उन्हें ध्यान से ज़रूर पढ़िए। अक्सर देरी का कारण वही मिल जाता है। तो अब सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए, अपना स्टेटस चेक कीजिए, क्योंकि क्या पता सरकार को सिर्फ आपका रिफंड ही नहीं बल्कि उस पर बना ब्याज भी देना हो।